डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। यूजली हम आप एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लिंग निर्धारण मानव समाज में एक बहुत ही उत्सुकता का विषय है, टॉपिक है। यह विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ साथ एक सामाजिक जिज्ञासा भी है कि हमारे आपके बीच में, परिवार में, समाज में जन्म लेने वाला संतान पुत्र होगा या पुत्री, ये बहुत ही उत्सुकता का विषय होता है। इस संबंध में प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, जिसके आधार पर पुत्र या पुत्री के पैदा होने को एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन जब मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का विकास हुआ, क्रोमोसोमल थ्योरी प्रस्तुत की गई, गुणसूत्र का खोज हो गया, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के काम के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। उसी के साथ मनुष्य में लिंग निर्धारण या दूसरे पौधों और जंतुओं में लिंग निर्धारण के संबंध में नई नई जानकारी प्राप्त होने लगी और तब लिंग निर्धारण की एक वैज्ञानिक अवधारणा ने जन्म लिया, जिसके आधार पर यह सिद्ध किया गया कि जीवों में लिंग निर्धारण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो उनके गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। इस प्रकार उनमें नर या मादा का बनना आनुवंशिकता के तहत होता है। तो आओ आज हम आप जीवों में लिंग निर्धारण पर एक विस्तृत अध्ययन करते हैं और ये जाने कि जीव जो जन्म लेगा वो नर के रूप में जन्म लेगा या मादा के रूप में जन्म लेगा। तो इस पर हम आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप ये जानेंगे कि लिंग निर्धारण किन जीवों में होता है। सबसे पहले लिंग निर्धारण किन जीवों में होता है तो आप ऑलवेज याद रखोगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, एक लिंगी जंतु और पौधों में ही लिंग निर्धारण होता है। एक लिंगी जंतु और पौधों में ये डिटरमाइन करना कि जो उनके अंदर सेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वो सेक्स फॉर्मेशन मेल के रूप में हो रहा है या फीमेल के रूप में हो रहा है, यही ज्ञात करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो हम लिंग निर्धारण की परिभाषा दे सकते हैं कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन के समय, जनन प्रक्रिया के समय यह निश्चित होना कि जन्म लेने वाला जीव नर के रूप में जन्म लेगा, अर्थात पुत्र के रूप में जन्म लेगा या पुत्री के रूप में या मादा के रूप में जन्म लेगा, यह जानना ही लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। अर्थात टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ प्रोजीनी, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। प्राचीन काल में सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के अनेक परिचर्चाएं होती रही हैं। अनेक प्रकार के अंधविश्वास समाज में व्याप्त थे, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और पुरुष प्रधान है, पुत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए लिंग निर्धारण एक बहुत ही उत्सुकता का टॉपिक था। वर्तमान में लिंग निर्धारण के संबंध में जो वैज्ञानिक अवधारणा हमारे पास है तो आप जानोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। निषेचन के आधार पे लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है बेटा, जिन्हें हम क्रमशः प्रोगैमिक, सिनगैमिक या इपिगैमिक कहते हैं। बहुत ही फोकस करिएगा, आप कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। प्रोगैमिक मीन्स वे जंतु जिनमें निषेचन से पहले ही
निषेचन से पहले ही लिंग निर्धारण हो जाता है उन्हें हम प्रोगैमिक कहते हैं। और ये बात सिद्ध होती है हनी बी में ड्रोन का बनना अर्थात मधुमक्खियों में नर का बनना प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, जिसमें ये क्रिया निषेचन से पहले होती है। सिनगैमिक, अधिकांश जंतुओं और पौधों में सिनगैमिक प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। सिनगैमिक का अभिप्राय है कि निषेचन के समय जो क्रोमोसोम फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन to determine the sex of progeny, that is a syngamic sex determination। syngamic sex determination में निषेचन के समय ही निश्चित हो जाता है कि जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा वो नर का एम्ब्रियो बनेगा कि मादा का एम्ब्रियो बनेगा। इस प्रकार का लिंग निर्धारण अधिकांश पौधों और जंतुओं में ही पाया जाता है। और थर्ड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इपिगैमिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इपिगैमिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्टली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसे हम, उसका एग्जाम्पल हमारे पास है हनी बी में फीमेल का बनना। मधुमक्खियों में मादा का बनना निषेचन के बाद निश्चित होता है, बिकॉज मादा निषेचन के कारण बनती है, और जो प्रोगैमिक होता है, जो नर होते हैं मधुमक्खियों में, वो बिना निषेचन के अनिषेचित अंडे ही कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रोन में, इसलिए उसे हम प्रोगैमिक कहते हैं। और इपिगैमिक फीमेल या क्वीन के लिए होता है। तो मोस्टली मधुमक्खियों में प्रोगैमिक और इपिगैमिक रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अधिकांश जंतुओं में हम बात करेंगे सिनगैमिक टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो मोस्टली अधिकांश पौधे और जंतुओं में होता है। आओ अब हम बात करते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है उस सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ऑलवेज इस बात को आपको ध्यान देना होगा। केंद्रक की खोज हुई, केंद्रक के खोज होने के बाद क्रोमोसोम की खोज हुई, और क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई, शटन और बावेरी ने दे दिया। और देन क्रोमोसोम के जब हमने कार्योटाइप और उनकी इडियोग्रामी मेंटेन की तो हमें क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी पता चली, और उसके आधार पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पे ही सेक्स डिटर्मिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन किया गया। क्रोमोसोम के सेट के आधार पे ही सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया गया। तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की जो क्रियाविधि है उस पे आप ध्यान देंगे तो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का पहला चरण है। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो ये बताता है कि प्रत्येक जीव में जो निश्चित संख्या में गुणसूत्र हैं उनकी मार्फोलॉजी कैसी है, उन गुणसूत्र का बिहेवियर कैसा है। तो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पे जीवों में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा। जीवों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑटोसोमिक या सोमैटिक क्रोमोसोम। ध्यान देंगे, ऑटोसोमिक या सोमैटिक क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैहिक लक्षणों के पारगमन के लिए। जीवों में दैहिक लक्षणों का पारगमन सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम करते हैं, और दूसरा एलोसोम या हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होता है। नाम से क्लियर है, सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम अर्थात वो असमान हो सकते हैं, या एलोसोम हम कहते हैं। ये क्रोमोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो आपने देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, और ये सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीवों के अंदर लिंग को बनाने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीवों में मेल और फीमेल को मेंटेन करने के लिए। सो एलोसोम
और हेटेरोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। दो प्रकार के गुणसूत्र की जानकारी हमको मिली, ऑटोसोम एंड एलोसोम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलोसोम और हेटेरोसोम। तो आप याद रखोगे कि एलोसोम या हेटेरोसोम क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जानकारी मॉन्टगोमेरी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले एलोसोम या हेटेरोसोम के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। बाद में सेक्स क्रोमोसोम की खोज मैकलन ने ग्रासोफर में किया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रासोफर में टिड्डा के अंदर सबसे पहले मैकलन नामक वैज्ञानिक ने सेक्स क्रोमोसोम की खोज की। टिड्डों के अंदर सेक्स क्रोमोसोम की खोज मैकलन ने की। 1891 में हैंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक्स बॉडी की खोज की। एक्स बॉडी, हैंकिन ने शुक्राणु जनन के समय ये देखा कि जो शुक्राणु बनते हैं उनमें 50% ही क्रोमोसोम आते हैं और 50% नहीं आते। ये बहुत ही इनिशियल डेज था, 1819 का समय था। हैंकिन साहब ने ये देखा कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस व्हेन मियोसिस टेक प्लेस 50% क्रोमोसोम ही स्पर्म के अंदर आते हैं और 50% नहीं आते, अर्थात हैप्लॉइड कंडीशन बनती है। और ऐसी कंडीशन के लिए उन्होंने एक्स बॉडी वर्ड यूज किया था, एक्स काय वर्ड यूज किया था, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने एक्स क्रोमोसोम में बदल दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम की खोज हैंकिन ने की थी और सेक्स क्रोमोसोम की खोज मैकलन ने ग्रासोफर में किया था। दो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली जो कॉम्पिटिटिव तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेक्स क्रोमोसोम की खोज मैकलन ने किया और एक्स क्रोमोसोम की खोज हैंकिन नाम के वैज्ञानिक ने 1819 में किया। बाद में विल्सन एंड स्टीवंस ने लिंग निर्धारण की क्रोमोसोमल थ्योरी दिया, अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय विल्सन एंड स्टीवंस। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड स्टीवंस, सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे ही क्रोमोसोमल थ्योरी एक्सप्लेन की गई कि लिंग निर्धारण का क्रोमोसोमल सिद्धांत विल्सन और स्टीवंस नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जीवों में लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान देंगे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जीवों में लिंग निर्धारण की क्रिया दो प्रकार से होती है, जिन्हें हम सबसे पहले प्रकार को XY टाइप, सबसे पहला टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन का है XY टाइप या लाइजियस टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लाइजियस टाइप या XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था विल्सन एंड स्टीवंस ने। विल्सन और स्टीवंस ने लाइजियस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिल्कवीड बग एक इंसेक्ट है या जिसे हमने लाइजियस कहा, उसमें सबसे पहले विल्सन और स्टीवंस ने देखा और बताया कि यह दो प्रकार का होता है। तो लाइजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट आप ध्यान देंगे XX फीमेल एंड XY मेल। XX फीमेल एंड XY मेल प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज की गई, जिसमें अब आप देखोगे जो ये 2A प्लस X फीमेल है, 2A प्लस X फीमेल, अर्थात ये कॉमन बात है। 2A क्या है? 2A ऑटोसोम है। किसी भी जीव में इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा बेटा, 2A ऑटोसोम है और ये जो लास्ट एक पेयर लिखा हुआ है XX, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। अब ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस अगर हो रही है तो गैमीट फॉर्म होंगे। आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन जो हमें गैमीट मिलेगा वो A प्लस X, दूसरा A प्लस X, अर्थात दोनों गैमीट एक जैसे हैं।
इसका अभिप्राय हुआ कि जो हमारी फीमेल हैं वो होमोगैमेटिक हैं। तो ऑलवेज याद रखेंगे कि XX एंड XY मेल में जो फीमेल पर्सन होता है उनमें एक ही प्रकार के गैमीट बनते हैं जिन्हें हमने फीमेल को होमोगैमेटिक कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2A प्लस XY मेल गैमिटोजेनेसिस के थ्रू गैमीट बनता है। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के गैमीट मिलते हैं, A प्लस X एंड A प्लस Y। दैट इज मेल इज हेट्रोगैमेटिक। नर जो है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है, अर्थात इसमें एक गुणसूत्र X होता है और दूसरा गुणसूत्र Y होता है, अर्थात एक युग्मक X वाला होता है और दूसरा युग्मक Y वाला होता है। जो X युग्मक होता है उसे हम कहते हैं गाइनोस्पर्म। Very important word, gynosperm responsible for formation of female sex organ and androsperm that are responsible for formation of male sex organ। तो दो टाइप के स्पर्म हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, एक X और दूसरा Y, so that male is heterogyneic। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसका है ह्यूमन, मनुष्य में और ड्रासोफिला में। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिसे हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। मनुष्य और ड्रासोफिला में XX एंड XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। और दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल पौधों में है बेटा, कॉक्सीनिया एंड मिलेंड्रियम। कॉक्सीनिया एंड मिलेंड्रियम दो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें भी XX एंड XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब हम इस ह्यूमन के एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं कि ह्यूमन में किस टाइप XY फीमेल XX फीमेल एंड XY मेल प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको कि 2A मनुष्य में 2A बराबर 44 क्रोमोसोम होगा और लास्ट हमारा जो XY होगा या XX होगा, यह हमारा 23वां जोड़ा होता है, एक जोड़ी होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 23 पेयर होते हैं। तो मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा जो हमारा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम देखते हैं 44 धन XX दैट इज मदर एंड फादर का क्रोमोसोम 44 धन XY, ये हमारे पेरेंट हो गए बेटा। आफ्टर oogenesis आप देखेंगे oogenesis मीन्स मियोसिस हुआ, तो यहाँ पे हमारा 22 धन X, यहाँ पे 22 धन X। इसी तरीके से यहाँ पे मेल पर्सन में आप देखोगे पुरुष के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और यहाँ पे हो जाएगा 22 धन X और यहाँ पे हो जाएगा 22 धन Y, दैट इज गैमीट। अब निषेचन के समय संयोग की बात होती है। मनुष्य में 50% जो गैमीट है, पुरुष जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। मनुष्य में पुरुष हेट्रोगैमेटिक होता है, दो प्रकार का स्पर्म बनाता है, और मदर जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है, एक ही प्रकार के ओवम बनते हैं। अब निषेचन के समय 50% चांसेस होते हैं पुत्र के और 50% चांसेस होते हैं पुत्री की। अब देखते हैं कि अगर निषेचन के समय मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी X क्रोमोसोम के साथ संयोग करती है तो उत्पन्न होने वाला संतान जो है वो हमारा पुत्री होता है। जैसा आपने देखा कि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी X के साथ संयोग करती है तो यहाँ पे जो हमारी संतान होती है वो डॉटर है। और अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी X क्रोमोसोम के साथ संयुक्त करती है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका क्रोमोसोम नंबर होगा 44 धन XY
और दूसरे एक्स फीमेल को भी अगर वो फर्टिलाइजेशन करता है तो 44 धन XY कंडीशन होती है, अर्थात यहाँ पे हमारे पुत्र के बनने का कारण होता है। तो आपने देखा कि मनुष्य में 50% चांसेस पुत्री के होते हैं और 50% चांसेस पुत्री के होते हैं, और मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर। तो अब ये आप दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में पुत्र या पुत्री पैदा होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है। हमारी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्या यह बात सही है कि समाज में पुत्रियों को और पुत्र को जन्म देने के लिए स्त्रियां जिम्मेदार होती हैं? तो आप कहोगे इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि पुत्र या पुत्री पैदा होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फादर, पुरुष जिम्मेदार होता है, अर्थात वो हेट्रोगैमेटिक होता है और उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है और वो वाई क्रोमोसोम पुत्र के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार मनुष्य में निषेचन के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि जो हमारा जाइगोट है वो फीमेल पुत्री को डेवलप करेगा या पुत्र को डेवलप करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम को हमने एंड्रोस्पर्म कहा है जो मेनली मेल के लिए जिम्मेदार होता है, और पुरुष के एक्स क्रोमोसोम को, एक्स गैमीट को पुरुष के हमने कहा है गाइनोस्पर्म कहा है। तो आपने देखा कि पुरुष जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, 2 प्रकार का स्पर्म बनाता है, और फीमेल जो होती है होमोगैमेटिक होती है। इस प्रकार मनुष्य में पुरुष लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है और स्त्रियां इसके लिए बिल्कुल दोषी या जिम्मेदार नहीं हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का लिंग निर्धारण, जिसे हम ZW फीमेल एंड ZZ मेल के लिए यहां पे क्रोमोसोम प्रारूप दिया गया है कि पक्षियों में, फिशेस में और रेप्टाइल में, पक्षियों में, मुर्गे मुर्गियों में, कबूतरों में, मोर में, तोता में, फिशेस में, रेप्टाइल में और फ्रैगेरिया इलेक्टियोर नाम के पौधे में लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोम प्रारूप होता है वो ZW फीमेल और ZZ मेल होता है। अर्थात हम इसको बना सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हम देंगे 2A प्लस ZW क्रॉस किया जाएगा 2A प्लस ZZ, ये पेरेंट है। अब यहाँ पे जो 2A ZZ है बेटा, अब आप इसके लिए देख रहे हैं ये फीमेल है, अर्थात यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट हेट्रोगैमेटिक होती है, जस्ट अपोजिट मनुष्य के, जस्ट अपोजिट। फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होता है और मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है। मींस मेल एक टाइप का स्पर्म बनाता है, एक टाइप का गैमीट बनाता है, और फीमेल 2 टाइप की गैमीट बनाती है, अर्थात फीमेल हेट्रोगैमेटिक विषम युग्मकी प्रकार की और नर समयुग्मकी प्रकार के होते हैं। तो अब आपने देखा कि ये फीमेल बर्ड है और ये हमारा मेल बर्ड है। फीमेल और मेल बर्ड के ये हमारे पेरेंट्स हैं। गैमिटोजेनेसिस होगी A प्लस Z, A प्लस W। यहाँ पे आप देखेंगे गैमिटोजेनेसिस होगी, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस की प्रोसेस होगी, और यहाँ पे A प्लस Z, A प्लस Z। तो आपने देखा कि मेल पेरेंट होमोगैमेटिक और फीमेल पेरेंट हेट्रोगैमेटिक, बिकॉज दे प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पर्म, 2 काइंड ऑफ ओवम, Z एंड W। अब देखते हैं, क्रॉस करते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय अगर संयोग से फीमेल का मेल के Z के साथ संयोग करता है तो 2A प्लस Z 2A प्लस ZZ, या फीमेल का W मेल के Z के साथ संयोग करता है 2A प्लस ZW, या आप देखेंगे 2A प्लस ZW। तो आप देखते हैं कि जो ZW का जीन प्रारूप है या क्रोमोसोम प्रारूप है वो फीमेल के लिए है,
बिकॉज फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है और ये मेल पार्टनर जो है ये होमोगैमेटिक होता है, अर्थात पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है बेटा उसके लिए जिम्मेदार मादा फीमेल पेरेंट होती है। तो यूजुअली आपको मेंटेन रखना है कि फीमेल के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में एंड फिशेस में, और एक प्लांट कॉमन प्लांट हमारा है फ्रेगेरिया इलेक्ट्योर। फ्रेगेरिया इलेक्ट्योर में फीमेल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो आपने इस क्रॉस के थ्रू देखा कि पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार मादा जनक होता है जो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का XX फीमेल एंड X0 मेल। इस बात को ध्यान देना है आपको। एक दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण हमारे पास यहां पे है जिसमें नर जनक के अंदर ध्यान देंगे XX फीमेल एंड X0 मेल, मींस इसे हम कहते हैं प्रोटीनोर टाइप। प्रोटीनोर टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें नर के अंदर एक गुणसूत्र की कमी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मादा से एक गुणसूत्र कम होगा नर के अंदर प्रोटीनोर टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में। मादा में एक गुणसूत्र नर से अधिक होगा, जिसमें जो फीमेल होगी वो होमोगैमेटिक होगी और जो मेल होगा बेटा वो हेट्रोगैमेटिक होगा। जिसमें मेल हेट्रोगैमेटिक दो टाइप का क्रोमोसोम बनाएगा, गैमीट बनाएगा, एक में X होगा दूसरे में विदाउट X होगा। अब ऐसा एग्जाम्पल हमें ग्रास हॉपर टिड्डा मिलेगा, काकरोच तिलचट्टा मिलेगा, एस्केरिस मिलेगा, और पौधों में हमें डिस्कोरिया साइनूटा और वेलिस्नेरिया नाम के प्लांट जो हैं वो XX फीमेल एंड X0 मेल या प्रोटीनोर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब एग्जांपल हम क्रॉस के साथ देखते हैं। 2A XX ये हमारा फीमेल पेरेंट है, दूसरा 2A प्लस X0 ये हमारा पेरेंट है, इन्हें हमने मेल पेरेंट कहा। अब देखते हैं आप यहाँ पे X0 अर्थात जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर एक कम है। अब गैमिटोजेनेसिस होगा और यहाँ पे होमोगैमीट्स बनेंगे, ऊजेनेसिस की प्रोसेस होगी। A प्लस X यहाँ पे आप देखेंगे दो टाइप का गैमीट बनेगा, A प्लस X और दूसरा A प्लस विदाउट X मीन्स 0। देखा आपने कि मेल के अंदर दो टाइप का गैमीट बन रहा है बेटा, एक A प्लस X, दूसरा A प्लस विदाउट X मीन्स 0। तो अब आप देखोगे क्रॉस होगा संयोग से, अगर मेल का X क्रोमोसोम X गैमीट फीमेल के किसी भी X के साथ संयोग करता है तो 2A प्लस XX 2A प्लस XX अर्थात ये जो हमारा प्रोजीनी होगा ये फीमेल होगा, ये फीमेल प्रोजीनी होगी। अब दूसरा हम देखते हैं विदाउट X क्रोमोसोम के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो 2A प्लस X0 2A प्लस X0 अर्थात दोनों विदाउट X0 के चांस हैं जाइगोट के। तो ऐसा जो प्रोजीनी होगा वो हमारा मेल प्रोजीनी होगा। तो आप याद रखोगे कि XX फीमेल एंड X0 मेल में मेल के अंदर एक गुणसूत्र नर मेल के अंदर एक गुणसूत्र मादा से कम होता है, अर्थात आपने देखा कि मेल पेरेंट जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल पेरेंट होमोगैमेटिक है। तो X0 टाइप का जो
या प्रोटीनोर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो ग्रॉस हॉपर, टिड्डा, कॉकरोच और एस्केरिस या वेलिसनेरिया, डिस्कॉरिया, साइनूटा जैसे पौधों में पाया जाता है। इन जंतुओं में और इन पौधों में मादा के अंदर एक गुणसूत्र नर से ज्यादा होता है और वो गुणसूत्र जो ज्यादा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, ऑटोसोम नहीं, सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल में एक गैमीट विथ एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा विदाउट एक्स क्रोमोसोम होगा, जो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से क्रॉस को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो बेटा ये हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस बताई। अब हम आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में आगे ले चल रहे हैं, जो एक बहुत ही रोचक विषय है। हमने देखा कि मनुष्य में देखा, ड्रासोफिला में देखा, अनेक अन्य पक्षियों में देखा, फिशेस में देखा, रेप्टाइल्स में देखा, कॉकरोच में देखा, ग्रॉस हॉपर में देखा, एस्केरिस में देखा। अब हम बात करते हैं बी में, मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नेक्स्ट टॉपिक है। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड mechanism of sex determination। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, आप याद रखोगे बेटा, हनी बी, एपिस इंडिका। हनी बी बेस्ट एग्जाम्पल है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब याद रखोगे, हनी बी में जो फीमेल बी होती है, फीमेल बी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और जो मेल बी होता है वो हैप्लॉयड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड कंडीशन होती है। सो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हम जान लेते हैं। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम 32 होता है और मेल के अंदर 16, हाफ हैप्लॉयड होता है। मेल हैप्लॉयड होता है और फीमेल डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड कंडीशन में 32 क्रोमोसोम फीमेल क्वीन के अंदर होती है और मेल के अंदर, ड्रोन के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। अब हम इनके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए चार्ट बनाते हैं। सपोज 32 क्रोमोसोम ये है फीमेल का, और जो हमारी फीमेल क्वीन है, क्योंकि क्वीन ही फर्टाइल होती है, और जो 16 क्रोमोसोम है ये मेल का है, और मेल को मोस्टली हम ड्रोन बोलते हैं और फीमेल को मोस्टली हम क्वीन बोलते हैं। क्वीन फर्टाइल होती है और ड्रोन फर्टाइल होता है। अब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा। ये कंडीशन यहाँ पे डिप्लॉयड है बेटा, ये कंडीशन यहाँ पे डिप्लॉयड है, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो हैप्लॉयड है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होगी, ये गैमेटोजेनेसिस होगी, और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मियोसिस के थ्रू होगी। फीमेल में गैमेटोजेनेसिस बेटा मियोसिस के थ्रू होगा, जिससे 16 हैप्लॉयड एग बन जाएंगे। ये एग बन गया इधर, ये एग बन गया, 16 के हैप्लॉयड एग बन गए। लेकिन मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात यहाँ 16 डिवाइड होकर के 16 ही बनाता है, जिससे जो यहाँ पे स्पर्म बना वो 16 क्रोमोसोम वाला बनता है। इसे हमने कहा गैमीट। तो आपने देखा कि फीमेल में गैमीट मियोसिस के थ्रू बन रहा है और मेल में गैमीट माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के थ्रू बन रहा है। तो इस तरीके से अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ध्यान देंगे, अगर फीमेल एग फर्टिलाइज विथ मेल स्पर्म तो यहां पे 32 सेल आ गए, 32
क्रोमोसोम ऑलरेडी मेंटेन हो गए और ये डिप्लॉयड जाइगोट जो बना, ये जाइगोट विकसित होकर के फीमेल को डेवलप करेंगी। किसे? फीमेल को डेवलप करेंगी या वर्कर को डेवलप करेंगी, फीमेल को डेवलप करेंगी या वर्कर को डेवलप करेंगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ये अनफर्टिलाइज एग है, ये अनफर्टिलाइज एग डेवलप हो जाएगा मेल में। बेटा किस में डेवलप हो जाएगा? मेल में डेवलप हो जाएगा अनफर्टिलाइज एग। और ये जो मेल होगा वो हमारा ड्रोन होगा, अर्थात हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। तो आपने देखा कि मधुमक्खियों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें थोड़ा अलग है अन्य जंतुओं से, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म काम करती है। इसलिए इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसे हैप्लो डिप्लॉयड कहा जाता है। इसे हम हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, या हम इसे पार्थेनोजेनेसिस या हम इसे अनिषेक जनन कहते हैं, या हम इसे अर्हिनोटॉकी कहते हैं, अर्हिनोटॉकी या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें मेल बी जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से बनता है और फीमेल बी जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है। आगे बात करते हैं। अब ये जो 32 जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर के डिप्लॉयड लार्वा बनाएगी। बेटा ध्यान देना है आपको, डिप्लॉयड लार्वा बनाएगी। अब इस लार्वा के साथ चांसेस होता है, अगर ये लार्वा फीड करता है, फीड ऑन रॉयल जेली, अगर ये लार्वा रॉयल जेली को फीड करता है तो ये जो बी बनेगा ये क्वीन बनेगी। और क्वीन ऑलरेडी क्या होती है? फर्टाइल होती है। आपको पता है कि क्वीन ही फर्टाइल होती है बी में। क्या किया इसने? इस लार्वा ने फीड किया रॉयल जेली को, जो एक बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है बी कॉलोनी के अंदर। और अगर ये लार्वा रॉयल जेली को फीड नहीं करता, ये फीड करता है बी ब्रेड को, बी ब्रेड को, बी ब्रेड को फीड करता है, तो ये जो बी बनेंगी, ये बी बनेंगी वर्कर फीमेल बनेंगी, वर्कर फीमेल बनेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर फीमेल। और वर्कर फीमेल जो होती हैं बेटा वो स्टराइल होती हैं। तो आपने देखा कि जिसने रॉयल जेली को, जिस लार्वा ने रॉयल जेली को फीड किया वो क्वीन में मींस फर्टाइल में चेंज होता है, और जिस डिप्लॉयड लार्वा ने बी ब्रेड को मींस रॉयल जेली नहीं मिला खाने को तो वो वर्कर में बदल गए। और वर्कर ऑलरेडी फीमेल होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, 32 क्रोमोसोम रखती हैं, बट उनके साथ शर्त क्या होती है कि वो स्टराइल यानी नपुंसक बांझ होती हैं, वो जनन करने योग्य नहीं होती। तो जो आपने देखा कि जो हनी बी है इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है वो सबसे हट करके है, जहां पे हमारा जो मेल बी है वो हैप्लॉयड है, अर्थात ये बिना पिता के पैदा होते हैं, ये बिना पिता के पैदा होते हैं। लेकिन मेल डू नॉट हैव फादर, मेल डू नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन, मेल डू नॉट हैव फादर एंड कैन डू नॉट हैव सन, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। तो आप इस बात को समझें कि जो नर मधुमक्खियां होती हैं इनके पिता नहीं होते, लेकिन इनके दादा होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी पीछे से बनते हैं। इसलिए जो
मैच्योर मेल होता है वो सन नहीं पैदा कर सकता, वो नर नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उसका गैमीट फीमेल के साथ चला जाता है। लेकिन यही फीमेल अगली जनरेशन में जो है मेल को जन्म देता है, तो आप कहेंगे कि इनके दादा या ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं, लेकिन फादर और सन नहीं होते। इस तरीके से फीमेल बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। अब थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि नेचर में जो यूनिसेक्सुअल एनिमल हैं बेटा वो दो ही प्रकार के हैं, एक नर के रूप में है और दूसरा मादा के रूप में है। इसलिए नर और मादा के बीच एक सामान्य रेशियो बना रहे, इस बात को हमें जानना चाहिए। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति होती है, लिंग क्रोमोसोम होते हैं या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारी मधुमक्खियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस आज आपने जेनेटिक्स के थ्रू सीखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीवों में सेक्स डिटर्मिनेट करने के लिए, जिससे प्रकृति में नर और मादा जीव पैदा होते हैं। अर्थात लिंग निर्धारण किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो गुणसूत्रों के संयोजन पर आधारित होती है। इस प्रकार लिंग गुणसूत्र महत्वपूर्ण होते हैं लिंग निर्धारण के लिए, और मानव समाज में मनुष्य के द्वारा स्त्रियों को दोष दिया जाना बेकार है, यह एक अपराध है। और हम वैज्ञानिक प्रक्रिया के थ्रू ये जान चुके हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार मनुष्य में पुरुष का गुणसूत्र होता है, क्योंकि पुरुष ही हेट्रोगैमेटिक होता है और उसी के पास वाई क्रोमोसोम होता है जो पुत्र के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारा अंत में आपके लिए एक मैसेज यही है कि समाज में बालक और बालिकाओं को समान अवसर देना चाहिए, क्योंकि दोनों में किसी के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक अच्छे पालन पोषण की आवश्यकता होती है, और वो देश के विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार से लिंग के प्रति भेदभाव रखना एक सामाजिक बुराई है, और हम आप पढ़े लिखे हैं, समाज शिक्षित हो रहा है, और इस प्रकार समाज को इस अवधारणा को समझ लेना चाहिए कि लिंग निर्धारण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के थ्रू होता है, जिसके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, दोनों ही लिंग हमारे लिए जिम्मेदार हैं, हमारे लिए बराबर हैं, जिससे वो हमारे देश का विकास कर सकते हैं। उन्हें समान अवसर देने की आवश्यकता है। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।